हम जो देखते हैं वह मुख्य रूप से उस चीज पर निर्भर करता है जो हम खोजते हैं। हम वही देखते हैं जिसकी हमें तलाश होती है। यदि हम सफलता के प्रति विश्वस्त होकर शुरुआत करते हैं तो यकीन मानिए हमें सफलता ही प्राप्त होगी, किंतु विश्वास की कमी हमें सफलता से परे कर देगी। एक प्राचीन और प्रचलित कहानी है तो वह काल्पनिक, परंतु दर्शाती यही है कि हमारा बाहरी जगत का स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला स्वरूप वह वास्तव में हमारे अंदर सूक्ष्म रूप में पहले से विद्यमान रहता है। उसी सूक्ष्म रूप के आधार पर ही हम उसे भव्य और स्पष्ट रूप प्रदान करते हैं। कहानी कुछ इस तरह है। एक व्यक्ति पुराणों में वर्णित कल्पवृक्ष की खोज में निकल पड़ा। उस व्यक्ति को बताया गया था कि कल्पवृक्ष के नीचे खड़े होने पर मन में उत्पन्न होने वाली इच्छा तुरंत पूर्ण हो जाती है। चलते चलते घूमते घूमते वह एक जंगल में पहुंचा। भूख, प्यास और थकान के कारण उसका बुरा हाल हो रहा था। उसने एक हरे भरे और छायादार वृक्ष की शरण ली और उसके नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। भूख प्यास उसे परेशान कर रही थी। तभी अचानक उसके मन में आया कि काश इस सौंदर्यपूर्ण वातावरण में पेट भर खाना व पानी मिल जाता। उसके इतना सोचते ही खाने से भरी थाली और पानी उसके समक्ष प्रस्तुत हो गए। पहले तो वह थोड़ा घबराया, किंतु भूखा और प्यासा होने के कारण उसने खाना शुरू कर दिया। पेट भर भोजन करने के बाद उसने ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। सुधा शांत होने पर वह थोड़ा आश्वस्त हुआ। तभी उसकी नजर अपने कपड़ों पर पड़ी। अपने मैले और पुराने कपड़ों को देखकर उसे बहुत ग्लानि हुई। उसने सोचा, आज मेरे कपड़े राजसी होते, अर्थात राजाओं के वस्त्रों की भांति बहुमूल्य एवं शानदार होते। सोचने की देर थी कि होने की, तुरंत उसके वस्त्र राजसी वस्त्रों में परिवर्तित हो गए। तभी वह डर गया। उसने सोचा, कहीं इस जंगल में या कहीं इस पेड़ पर कोई राक्षस तो नहीं है, कहीं वो मुझे खा जाए। मन में इस प्रकार का विचार आते ही उस वृक्ष से एक राक्षस उतरा और उस व्यक्ति को खा गया। कहानी भले ही काल्पनिक है, किंतु इससे स्पष्ट होता है कि हमारी अंतरात्मा ही हमारी सबसे बड़ी मित्र है और सबसे बड़ी शत्रु भी यही है। किसी भी कार्य की सफलता या आम जनजीवन की व्यस्तता में हमारी अंतरात्मा, हमारी आत्मशक्ति, हमारे आत्मविश्वास का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कमजोर आत्मशक्ति व आत्मविश्वास से उत्साहहीनता जागृत होने लगती है। आत्मविश्वास को मजबूत करने हेतु हमें किसी बाहरी शक्ति की नहीं वरन स्वयं की जरूरत है। अपनी सूझबूझ और ध्यान लगाकर हम कुछ कदम उठाएं तो हम अपने आत्मविश्वास को विकसित कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। पहला कदम, सर्वप्रथम हमें अपने आत्मविश्वास के ऊपर छाए बादलों की परत को हटाना होगा। बादल कौन से बादल? वे बादल जो सूर्य के प्रकाश के सम्मुख भी आ जाते हैं और अंधेरे का एहसास करा देते हैं। वैसे ही आपके अपने बादल, जिन्हें हम आलस्य, प्रमाद, अज्ञान और अहंकार कह सकते हैं, जिन्होंने हमारी आत्मशक्ति, हमारे आत्मविश्वास पर अर्धपारदर्शी परत चढ़ा रखी है। स्मरण रहे, ये बादल इतने मजबूत नहीं है, ये सिर्फ अंधेरे का एहसास बरकरार सकते हैं, न कि संपूर्णतः अंधेरा। आलस्य की अधिक व्याख्या करने की शायद जरूरत नहीं, परंतु आलस्य को कर कौन रहा है ये देखना है। प्रमाद को उन्माद, मद या नशा भी कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि किसी नशीली वस्तु का सेवन ही नशा है। किसी एक वस्तु के प्रति आसक्ति भी एक प्रकार का नशा ही है, क्योंकि उसके पीछे लगे रहने के उपरांत हम अपनी कर्तव्य परायणता भूल जाते हैं। वह वस्तु क्या है, हमें उसे त्यागना होगा। एक बार अंधकार भगवान के सम्मुख जाकर विनती करने लगा कि हे भगवान, मुझे बचाइए, प्रकाश के कारण मेरा अस्तित्व खतरे में है। भगवान ने प्रकाश के पास संदेश भेजा। भगवान के सम्मुख जब प्रकाश प्रस्तुत हुआ तो अंधकार की शिकायत के बारे में बताया। प्रकाश ने कहा, भगवान, मैंने जानबूझकर किसी को दुख पहुंचाने का
कार्य कभी नहीं किया। मैं स्वयं आकर इस शिकायतकर्ता से मिलना चाहूंगा। मैं यह देखना चाहूंगा कि वह अंधकार कौन है जिसे मैं नुकसान पहुंचा रहा हूं। अगर ऐसा है तो अनजाने में हुई भूल की माफी मांगना चाहूंगा। कहते हैं भगवान और प्रकाश सदियों से अंधकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु आज तक वह उपस्थित नहीं हो सका है। वैसे ही हमें अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश में बदलना होगा, ताकि अज्ञान रूपी अंधकार का अस्तित्व उपस्थित ही न हो सके। ज्ञान ज्ञान की ओर, अज्ञान अज्ञान की ओर ही आकर्षित होता है। हमारा दूसरा कदम होगा स्वयं को जानने का। स्वयं को जाने, स्वयं की शक्तियों को पहचाने। शक्तियाँ, कौन सी शक्तियाँ? चलिए शक्तियाँ न कहकर उन्हें क्षमताएं कह लें। क्षमताएं असंख्य हैं हममें, सिर्फ उन्हें पहचानने की जरूरत है। जब हम इन बादलों की परतें हटाएंगे तो स्वयं ही हमारी क्षमताएं उजागर होने लगेंगी। तभी हमें पता चल पाएगा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। जब भी कोई कार्य को हाथ में लेंगे और गहन चिंतन करने के पश्चात स्वयं के अंतर्मन को टटोलेंगे तो वह हमें बता देगा कि हम कहाँ तक सक्षम हैं। यदि हमें कोई कमजोरी नजर आएगी या लगेगा कि कोई भाग हमारे ज्ञान से अछूता है, तो किसी भी कुशल व्यक्ति से संपर्क साध कर उसे संपूर्ण कर लेंगे। और तब देखिएगा कि हम स्वयं अनुभव करेंगे कि हम एक सक्षम व्यक्ति हैं और सफलतापूर्वक अपने कार्य को अंजाम दे सकते हैं। पूर्णता की यह अनुभूति ही हमारा आत्मविश्वास है। स्मरण रहे, ज्ञान ही हमारे आत्मविश्वास का मूल आधार है। हमारा तीसरा कदम होगा हमारा धैर्य। विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को संयत रखना, अपने चित्त को स्थिर रखना, हड़बड़ाहट और घबराहट में कोई निर्णय न लेकर उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेना ही धैर्य है। मन की चंचलता इसमें सबसे बड़ी बाधा है। एक बार भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे तो जंगल में उन्होंने एक स्थान पर कई छोटे छोटे गड्ढे खुदे देखे। उनके मन में इसका कारण जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने एक स्थानीय किसान से पूछा कि ये गड्ढे किसने और किस उद्देश्य से खोदे। उस वृद्ध किसान ने बताया कि एक राहगीर ने पानी की तलाश में गड्ढा खोदने का प्रयास किया। कुछ गहरा खोदने के पश्चात जब उसे पानी नहीं मिला तो उसने दूसरा खोदना शुरू कर दिया और फिर तीसरा, और वो खोदता चला गया, किंतु पानी नहीं मिला। इस पर भगवान बुद्ध बोले, उस व्यक्ति में धैर्य का अभाव था। यदि वह व्यक्ति पहले गड्ढे को ही धैर्यपूर्वक और गहरा खोदता तो उसे अवश्य पानी मिल जाता, क्योंकि धैर्य और परिश्रम का परिणाम हमेशा सफलता देने वाला होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, सफलता सस्ती कभी नहीं मिलती, परंतु यह कभी भी महंगी नहीं होती।